तो ये बताओ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था वो निकालो वहां से। हाँ जीएस में 51 का 51 का मतलब 51 का। और अगर मैंने 51 का पढ़ा है वो यार बलिदान दे दिया मैंने। तो 51 का में अगर मैंने पढ़ा है तो उसका मतलब हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य क्या कर दिया, पूरा कर दिया। पूरा हो गया अपना मौलिक कर्तव्य। आगे आ जाओ यार, नीचे वहां पर 4 किलोमीटर दूर बैठोगे तो दिखाई नहीं देगी। देख रहे हो अब 250 की संख्या में तुम्हारे पीछे नजर कहाँ पे जाएगी। संख्या 250 कहाँ तो 500 होगी मेरे। नमस्कार भैया, सादर प्रणाम है। आप आए, आपने हमारी क्लास की शोभा बढ़ाई, हम बहुत दिल से आभारी हैं आपके। तो जीएस में कहाँ तक पढ़ा दिया है मैंने? यार मतलब हद होती है यार। हमारे टीचर की गर्मिया में ने जो है आग लगा दी यार, ये बात क्या है? यार कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं यार, चलता है, लगाओ गरिमा को आप। इसमें यार वो चिन्ह तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं मुकेश सर, वो वाले चिन्ह वो जो वहाँ पे लगे हैं यार। फिलहाल में तुम देख लियो कि यहाँ अभी बस तुम बना लिखना स्टार्ट करना, मैं देखूंगा। चल ही रही है, देखियो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है। तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। अरे यार मतलब अपनी उसमें काम नहीं दिखाएंगे। कर दिया टेढ़ा ये यार, काम खराब जरूर करना, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन काम खराब करेंगे। पूरा ही बिलर हो रहा हूँ मैं तो। आज तो वैसे भी देखो नहीं सही है, सही आ रहा है वो बेहतर, बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। ये दिख रहा है लिखा हुआ, ये तो ये भी दिखेगा। अच्छा ऐसे कहाँ लिख सकता हूँ मैं? थोड़ा इधर को आ जाएगा, इधर बस। हाँ बढ़िया, बस थोड़ी सी बिंदी लग गई। यहाँ तक डस्टर दिख रहा है, बढ़िया। यहाँ सही है, यहाँ तक नहीं आ रहे, इधर नहीं आ रहे। ये बढ़िया, ये आ रहा है, ये क्यों आएगा? ये इतना आ रहा है। बढ़िया, मौज आ रही है, पूरी मौज आ रही है यार। तो अब ये बताओ, अनुच्छेद 51 का हो गया पूरा, इसका मतलब अपना हो गया मौलिक कर्तव्य तक पूरा। तो मौलिक कर्तव्य बताओगे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया यार? 2002 में, वो तो अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में के संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या, तो भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करवाओ बेइज्जती है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में पढ़ा नागरिकता। भाग 3 में पढ़ा मौलिक अधिकार। भाग 4 में पढ़ा क्या, राज्य के नीति निश्चय तत्व। और भाग 4 का में मैंने पढ़ाया मौलिक कर्तव्य। यहाँ तक हो गया था। आज अपने लोग पढ़ेंगे कौन सा, भाग 5। तो आज डालो भाग 5 और अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ेंगे इसमें? अनुच्छेद पढ़ेंगे 52 से लेकर के 78। अब वैसे तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अपने पढ़ सकते हैं 151 तक, लेकिन अभी थोड़ा जो है थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो भाग 5 में पहले अपने लोग कौन सा पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। इस टॉपिक का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति। आज का टॉपिक डालो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78, टॉपिक का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति। पढ़े हो राष्ट्रपति के बारे में कभी? हैं? राष्ट्रपति के बारे में कभी तो पढ़ा होगा।
थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत? और भाई बढ़िया। तो अब ढेर सारे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लियो इसे। संविधान से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है बहुत चांस है राष्ट्रपति के क्वेश्चन को रख देगा तुम्हारे लिए। तो राष्ट्रपति से पहली बात तो ये पूछा जाएगा राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया। तुक्का लगा सकते हो राष्ट्रपति का पद कहां से लिया? बिल्कुल नहीं। देखो राष्ट्रपति के बारे में सुनो, होता क्या है। पहला पॉइंट यहां से बनता है, राष्ट्रपति होता कौन है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। समझ रहे हो? तो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। पहली बात तो ये क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक। बाद में लिखेंगे, पहले सुनेंगे मुझे ध्यान से। तो अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर पूछा जाएगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना कौन? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों का ही सर्वोच्च कमांडर या सेनापति किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। तीनों सेनाओं का कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति। समझे? नहीं समझ नहीं। तो अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति होता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? देखो अब यहाँ पे मैं दो चीजें लिख रहा हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मुखिया। तो मुखिया कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब तुम्हारे गांव वाला मुखिया बता दिया, हमारे गांव में भी मुखिया है। तो सर क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो? एक मुखिया होता है वास्तविक मुखिया, दूसरा क्या होता है? संवैधानिक मुखिया। देखो दोनों में अंतर समझ लो क्या है, वास्तविक मुखिया में और संवैधानिक मुखिया। जो वास्तव में ही काम करता होगा उसको क्या कहेंगे? वास्तविक मुखिया। अब ये बताओ सरकार के महत्वपूर्ण फैसले, बड़े बड़े फैसले कौन लेते हैं इस समय? कौन ले रहे हैं सरकार के महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले? मोदी जी। अब मोदी जी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये बताओ वास्तविक रूप से जो फैसले लेने का काम किया वो किसने किया? हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी। तो अगर पूछा जाए संविधान का वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन फैसले तो मोदी जी ले लेते हैं, वो फैसले अधूरे रहेंगे तब तक जब तक उनको स्वीकृत ना कर लिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। तो फैसला लिया किसने? प्रधानमंत्री जी ने। उसको स्वीकार किसे करना होगा? राष्ट्रपति को। तो लेंगे कौन फैसला? प्रधानमंत्री। लेकिन बेचारे स्वीकार कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। तो वास्तविक रूप से काम को किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। मजबूरी में कह लो, कुछ भी कह लो, उसको स्वीकार किसने किया? क्या साइड मारो आप, कट रहे हो। कोई नहीं, कोई बात। कटना फटना तो यार देख रहे हो लाइफ में लगाई है, आज कटेंगे कल फट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है लाइफ। सुमित आज नहीं है हम लोगों के बीच में, कल तक था। तो आज सुमित हमारे बीच में नहीं है, कल तक था। समझ पा रहे हो? कोई नहीं। तो अब मुझे ये बताओ फैसले लिए किसने? प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसको मानना हुआ किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये बताओ राष्ट्रपति कैसे होगा? हमारे संवैधानिक। तो इनको जो है संवैधानिक रूप किसने दिया? राष्ट्रपति ने। ये कह लो कि ये जो है संवैधानिक है, या फिर लोग इसी को क्या कहते हैं? नाम मात्र के मुखिया। मतलब फैसला ले कौन रहा है महत्वपूर्ण? ये
अब वो होगा सब काम किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। तुमने देखा होगा मोदी जी अक्सर जो है विदेशों में जाते हैं, संधियां करते हैं कि हम ये देंगे, उनसे ये जो है सौदा कर लिया। ये सब होता है कि नहीं होता है? तो विदेशों से जितनी भी वार्तालाप, जितनी भी संधियां होती हैं वो करेंगे। मुख्य तौर पे आजकल कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी। लेकिन वो तब तक अधूरी मानी जाएंगी सारी की सारी फैसले, सारी की सारी संधियां, जब तक उन संधियों पे, उन फैसलों पे साइन ना कर दे अपने कौन? राष्ट्रपति। तो अब मुझे ये बात बताओ, फैसले लिए किसने? प्रधानमंत्री जी। तो वास्तविक मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री। उन फैसलों को जो है, वो फैसले कब लागू होंगे या फिर कब मान्य होंगे? जब उनके साइन करेंगे कौन? राष्ट्रपति। तो संवैधानिक रूप से मुखिया कौन हो गए? राष्ट्रपति। या फिर काम ये कर रहे हैं लेकिन नाम इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो नाम मात्र के मुखिया कौन हो गए? राष्ट्रपति। तो एक क्वेश्चन आता है, बताइए राष्ट्रपति हमारे कैसे मुखिया होते हैं? तो संवैधानिक या नाम मात्र के मुखिया। इनकी खास बात क्या है? इनको क्या बोला जाता है? संवैधानिक या नाम मात्र के मुखिया भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ये तो बात आई, समझ में नहीं आई? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, घबराहट, चिंता तो नहीं हो रही है? अभी तो नहीं हो रही है? तो पहला हमारा प्रथम, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। स्वागत, धन्यवाद। संवैधानिक या नाम मात्र का मुखिया भी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अब देखो, मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे, शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, धन्यवाद। ये क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अब देखो, मतलब जब संविधान लिखा है तो संविधान के स्रोत हैं, जैसे राष्ट्र के नीति निश्चय तत्व हमने कहां से लिए? कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। नागरिकता हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। ये संविधान का स्रोत था, वो इधर उधर से हमने लिए। ऐसे ही पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया? तो याद रखना, राष्ट्रपति का पद हमने किसी दूसरे संविधान से या दूसरे देश के संविधान से नहीं लिया। एक आया था भारत शासन अधिनियम 1773। 1973 में तो यार आजाद हो गए थे ना, 1773 में। तो राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? 1773। तो राष्ट्रपति के पद का प्रारूप कहां से लिया हमने? 1773 के कोई किताब में नहीं मिलती ये बात, उसकी क्वेश्चन यहां से बनता है। रेगुलेटिंग एक्ट से लिया गया। ठीक, इन तीनों का हमारा उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। देखो, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक मुखिया या फिर नाम मात्र का मुखिया किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पद का प्रारूप हमने कहां से लिया है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इन चार बातों को समझ गए अच्छे से या नहीं समझे? लिखो जरा। सर बताओ, कोई आगे समझ में नहीं है? बढ़िया। कभी ऐसा हुआ, मतलब पीएम प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कोई योजना बनाई और मतलब उस पर राष्ट्रपति ने मतलब साइन नहीं करूँ, अगर जब तक साइन नहीं होंगे? एक अपने लोग इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 के पैरा 2 में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। तो अगर उसने कोई फैसला लिया है तो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ता है। तो राष्ट्रपति उसको मान लेगा, वो मना नहीं करेगा मानने। समझ में आ रहा है?
करेगा ही। नेता के पूरा संविधान याद नहीं होगा, किसी नेता के संविधान याद नहीं होगा। हाँ, अगर संविधान याद ही हो तो ये नेता ही हो। यार जनता खत्म करने का मकसद होता है। अपना को पता नहीं हैं? अपना पता नहीं सही हो। दोनों बाढ़ आए तो देख लो चमोली की क्या हालत है। देखो तुम्हारे नदी ज़्यादा नहीं है, बाढ़ आई। अपने हो सकता है अगर एकदम बाहर बॉर्डर पे होती दिक्कत आती है। अपने थोड़ा बहुत प्लेन में आ जाते हैं अपने लोग। बाढ़ जैसी समस्या तो अपने को छू ही नहीं। ना पानी की, ना पानी की दिक्कत, ना पानी की समस्या, बस ठंड हो जाती है। ये सता देती है थोड़ी। मिटाऊं? सर बट ये तीनों सेनाओं में एक वो भी तो होते हैं कमांडर। हाँ, ये चीफ कमांडर होता है। हर सेना में अलग अलग। और सेना में अलग अलग होता है। सबसे बड़ा किसको माना जाता है? अच्छा, मतलब राष्ट्र- चीफ कमांडर के बाद में सबसे पहले हो गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई शंका परेशानी हो तो पूछो, निवारण कर दिया जाएगा। अभी हो जाएगा इतना। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाएगा? राष्ट्रपति को। नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति कहलाएगा। हो गया। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रपति कौन कौन? नहीं, थोड़ा सा अंतर है, समझाऊंगा थोड़ा सा हल्का। तो अब पूछा जाता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताओ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखो यहां से क्वेश्चन बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी खास बात ये थी, ये बने कब थे? पहले राष्ट्रपति तो थे, लेकिन राष्ट्रपति ये बने कब थे? ये जो राष्ट्रपति बने, ये कब बने? 24 जनवरी 1950 को बने थे ये। तो पहला पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950 को। आ रहा है समझ में? अच्छा, मैंने भले ही अभी तक नहीं बताया, आगे पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन मोटे तौर पे मुझे कोई बता सकते हो राष्ट्रपति को पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कब बना? 28 जनवरी 1950। अब सवाल क्या खड़ा हो रहा है यहाँ पे? संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ अनुच्छेद 60 के अनुसार कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च न्यायालय उस समय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय बना 4 दिन बाद। तो ये राष्ट्रपति कब बने? 4 दिन पहले। तो ये बताओ, इनको राष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई होगी? बताओ। क्वेश्चन बनाए यहाँ पे, खूब बनाए। अनुच्छेद 60 में कहा गया है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उसके अनुपस्थिति में जिसे चुनेगा वो बुलाएगा। लेकिन अब वो था ही नहीं, मतलब वहां पे अनुच्छेद 60 में शपथ वाली बात जो शुरू हो रही है
वो कहाँ से हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय से शुरू हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थोड़ा बिजी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अपनी तरफ से वो किसी व्यक्ति को भेज देगा, लेकिन भेजेगा भी कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, तो उस समय शपथ किसने दिलाई होगी? एक व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या दिलाई ने? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, इन्हीं को माना जाता है। तो राजगोपालाचारी ने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। दोनों पॉइंट आगे समझ में नहीं? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब बनी है? 24 जनवरी 1950 को। इनको शपथ किसने दिलाई थी? राजगोपालाचारी ने दिलाई थी। यहाँ तक आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इन्हीं से पूछा जाता है सबसे लंबा कार्यकाल, एक क्वेश्चन बहुत बना है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। लिखते रहो। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। इन्हीं का था। सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका था? इनका था। इसका मतलब ये 2 बार बने राष्ट्रपति या 3 बार? तो ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने थे। ये लगातार बताओ सुनो 2 बार राष्ट्रपति। देख रहे हो दिन करीब में आ गया। आज कितनी होगी? 8 होगी। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति यार सर, ये तुम्हारे चेले यार बड़ा अपसेट रह रहे हैं, क्या बात है? देखियो तुम मौका नहीं दे रहे हो ना, क्या चक्कर है? मैं गुरुजी को बोल दिया इकट्ठा मौका ले लिया 14 तारीख को। तो अभी एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति के पद पर कितने महीने तक रह सकता है? 6, अधिकतम 6। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है राष्ट्रपति का। बिल्कुल। तुम यार बड़ा एक्सपर्ट हो तुम लोग, मतलब तुम्हें थोड़े सुझाव की जरूरत है, पूरा कर जाओगे तुम। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये याद जरूर करते रहना। ये खास बात ये किताबों में ये मिलते हैं कम और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये ज्यादा। समझ रहे हो? हटा भैया, हटेगा भैया। हो गया? हो गया? अब देखो अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या है इनका? अगला पॉइंट है क्वेश्चन एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में, जो अगला मैं बोल रहा हूं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न दिया गया? हालांकि इनके बाद के हैं उनको भी भारत रत्न दिया गया था, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आता है। इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया होगा तो पहले भी थे, लेकिन इनको भी दिया गया था। राष्ट्रपति के पद पे थे तो इनको दिया गया था, और किसी को नहीं दिया गया राष्ट्रपति को। लेकिन जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनके बाद बने, लेकिन उनको तब दिया गया जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, बाद में बने। लेकिन भारत रत्न मिला था उन्हें कब? पहले। तो एकमात्र व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न राष्ट्रपति के नाम से मिला था? तो किनको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितनों को मिला, महत्वपूर्ण ये था कि राष्ट्रपति बनने के बाद या राष्ट्रपति बनने पर किसको मिला। अब आपको कार्यकाल में ही इनको मिला था। आपके जो है आपको पहले दे दिया जाए, बाद में आप बने तो आपको मिला तो, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है? निम्न में से
किस राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया था या भारत रत्न सम्मानित दिया गया था? अभी की बात हो, ये पहले वाले में आएंगे। और याद रखना जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो पहले वाला रखेगा, तो शुरुआत के वाले रख देगा, ये अभी वाले नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया था और ऑप्शन में कौन सा भी था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही वाला उन्होंने क्या माना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो तब सरपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे याद रखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खास बात क्या, ये कब बने? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने। इनको जब शपथ दिलाई थी वो न्यायाधीश ने नहीं दिलाई थी, मुख्य न्यायाधीश ने नहीं दिलाई थी, इनको शपथ दिलाई थी राजगोपालाचार्य ने। ये कौन थे? गवर्नर स्वतंत्र भारत के पहले उस गवर्नर। टाइम के। फिर पूछा जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार पद गए। इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी तकलीफ नहीं हो रही है? के बाद सर और कोई नहीं बना 2 बार राष्ट्रपति, कोई नहीं बना, किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और सर प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका? वो तो बहुत पढ़ेंगे। शायद मनमोहन जवाहरलाल। बहुत, हाँ उनका सबसे लंबा था। अब उनका जगह लेना चाह रहे हैं ये ले लेंगे, ये उनकी जगह 10 साल तो हो ही गए। देखो अगला सर जी 15 नहीं ये है एक, इसके बाद आए थे सर जी अब तो रिटायर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? भारत के पहले दूसरे हमको लिखवा दिया भाई। सर इनका जन्म प्रमाण भी पूछते जन्म ध्यानचंद का पूछे ध्यानचंद का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिस्ट्री में एक टॉपिक अपने पढ़ेंगे ना भारत के महापुरुष, तो उसमें जन्म तिथि वगैरह देखेंगे। जैसे हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो सीधा सीधा शुरू कर देते हैं गांधी जी, जब गांधी युग आएगा, लेकिन कभी कभार उनका डेट ऑफ बर्थ ही पूछ लेता है तो एक अलग पॉइंट है, वो भी इतिहास का एक हिस्सा रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनकी खास बात क्या है? इनको भी क्या दिया गया था? इनको भी क्या दिया गया था? भारत रत्न। अगली खास बात जो यूपीपीसीएस का एक एग्जाम में आया था, डेट याद नहीं लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें, उसमें पूछा गया था भारत के प्रथम संत समझते हो? महात्मा। भारत के प्रथम संत राष्ट्रपति कौन थे? तो इनकी खास बात ये कि इनको क्या कहा जाता है? संत राष्ट्रपति। ये कैसे राष्ट्रपति माने जाते हैं? संत राष्ट्रपति। फिर किसी एक एग्जाम में पूछा गया दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो दार्शनिक राष्ट्रपति भी किसे कहा जाता है? देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। इनको कौन से राष्ट्रपति भी कहा जाता है? संत राष्ट्रपति कहा जाता है। दार्शनिक राष्ट्रपति भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दार्शनिक का मतलब है जो धार्मिकता के बारे में ज्यादा सोचे, लोगों के भलाई के बारे में। हालांकि जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं सब लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि के साथ साथ एक धार्मिक दृष्टि के साथ भी भलाई सोचते हैं ना लोग, वो क्या कहलाता है? अब उदाहरण के तौर पर जैसे कोई सरकार आई, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी सोच अच्छी है या खराब है, तुम कितने जो है दूषित विचार रखते हो, समझ रहे हो भी नहीं, लेकिन वो क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है तुम अमीर हो, तरक्की करो। तो वो क्या कर रही है? तुम्हारा सिर्फ विकास कर रही है, सिर्फ विकास। लेकिन क्या हो, कोई एक ऐसा बंदा निकल गया है वो चाहता है कि तुम तरक्की भी करो, विकास भी तुम्हारा हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा जो है मानसिक विकास भी हो, मतलब तुम्हारी विचारधारा सही हो, अच्छी अच्छी लोगों को बातें बताओ, धार्मिक ज्ञान दो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? दार्शनिक कहेंगे। समझ रहे हो? बढ़िया। अब इसके बाद राष्ट्रपति कौन आया भैया बताओ? खत्म कर लो इतना। अरे भैया खा लेंगे आज। आज देखो समय तुम्हारे बीच में नहीं रहा।
वही रहा मतलब नहीं है ना, हमारे बीच में नहीं। कल को उसकी पूरी नहीं कल को भी पुण्यतिथि होगी। सर ट्रिपल सी का एग्जाम कल अभी तो है हैं? 9 तारीख है कि कब है 9 कल 9 है कल 9 है हो गया सर, कुछ नहीं लिख लिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न भी पहले होने को मतलब राष्ट्रपति के पद पे पहले किसको मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगातार 2 बार ये किसके पद पे बैठे थे? राष्ट्रपति के पद पे। उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति बने वो कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी खास बात क्या है? ये इनको भी भारत रत्न मिला, इनको संत राष्ट्रपति कहा जाता है और इनको दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, घबराहट, चिंता, मुसीबतों का पहाड़ लगना बढ़िया चल रहा है। मिटाऊं अगला, राष्ट्रपति की भी तो एक एज लिमिट होती है, अधिकतम नहीं होती, न्यूनतम होती है। कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए 65 वर्ष आयु चाहिए, अधिकतम जितनी हो चलेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। मतलब बिल्कुल मोदी जी तो रिटायरमेंट वाले हैं, जब अभी चलेंगे आगे जितनी बार चाहे, जब तक ये जीवित रहे तब तक बन सकते हैं। देखो जो राजनीतिक पद है उनकी खास बात क्या है? अगर आप एक टीचर हैं, धोखे से आपकी आयु 62 साल हो जाती है, धोखे लेके एक दिन होगी 62 साल हो जाती है। उसके बाद सरकार मानती है आपका दिमाग है वो उतनी अच्छे से काम नहीं करता है, फिर क्या होता है? आप पढ़ाई बच्चों को जो है पढ़ाने के लायक नहीं रहेंगे। योग्य नहीं मानती ना सरकार को, लगता है अब ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं और मानसिक स्तर भी इनका इतना बढ़िया नहीं रहा। लेकिन वही व्यक्ति एक क्लास में तो नहीं पढ़ा सकता, और धोखे से वो बन जाए नेता तो पूरे देश के बारे में तो फैसले ले सकता है वो। समझ रहे हो कितना उल्टा है यहाँ पे? मतलब एक 100 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है हमारे यहाँ पे, लेकिन एक 62 साल के बाद कोई व्यक्ति टीचर नहीं रह सकता। अजीब गरीब नहीं है? वो तो हर गवर्नमेंट मतलब सभी में, मतलब शुरू ये नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ये हो रहा मतलब तरीका देखो कितना है। आपको कांस्टेबल बनने के लिए मतलब रोड पे डंडा लेके खड़ा होने के लिए ये काम होता है बेचारों को, और कुछ क्या है? या फिर मान लो आपको 4th श्रेणी का सफाई कर्मचारी बनने के लिए बहुत काबिलियत होनी चाहिए, बहुत काबिलियत, आपका मैथ बढ़िया होना चाहिए, जीएस आपकी फाड़ू होनी चाहिए, करंट आपको आनी चाहिए, रीजनिंग साइंस के आप टीचर ऐसे करके होना चाहिए। लेकिन वह मैं कह रहा हूं झाड़ू लगा और काम जबकि क्या है बेचारे का? झाड़ू लगाना, सफाई करने का। और जबकि वहां एक नेता बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि वो देश चलाएगा। कितना यार अजीब विकास तभी पीएचडी होल्डर होना है। मैं कह रहा पीएचडी होल्डर होना चाहिए तो नेता बनना हो। मतलब ज्यादा बेहतर नेता तो ज्यादा काबिलियत। सर तो कौन से नेता की लिमिट होती है पता है? कितनी की न्यूनतम आपको जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए, अधिकतम जितनी होगी चलेगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल की आयु कम से कम चाहिए, जितनी होगी चलेगी, अधिकतम की कोई बात नहीं है। ये है केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं। देखो अब हर एक पढ़ा लिखा यार समझदार तो नहीं हो सकता है ना, पढ़ा लिखा होना अलग चीज है, समझदार होना अलग चीज है, दोनों चीजें होने हमारे। इसके बाद कौन आए? देखो इसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? और भारत के तीसरे और राष्ट्रपति थे। इनकी देखो क्या खास बात है। अभी ये बताओ ये दोनों किस संप्रदाय से हैं? ऊपर वाले दोनों ये हिंदू संप्रदाय है, ये किस संप्रदाय से हैं? मुस्लिम संप्रदाय से। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बना है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, तो कौन होंगे? भारत के, और तुमको ये बात है ना छोटी छोटी लगती होंगी अभी, और ताज्जुब वाली बात ये है यहां से क्वेश्चन पूछता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो अगर पूछा जाए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी कौन है? डॉक्टर
जाकर है। इनसे क्वेश्चन देखो, इस बार एनटीपीसी ने क्या पूछ लिया इनसे क्वेश्चन, इस बार ही जो फेज 1 का क्वेश्चन वो चला था पेपर, उसमें पूछा गया था भारत के निम्न में से वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, तबला वादक थे, बजाने वाला। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की खास बात यह है वो जो बहुत बड़े प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। तो क्वेश्चन था भारत के निम्न में से वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या सही उत्तर था? डॉक्टर जाकिर। और लोग छोड़ा ऐसे क्वेश्चन को, तुम तो नहीं छोड़ोगे ऐसे क्वेश्चन में, फाड़ देना उस क्वेश्चन को। सर बहुत अच्छा टॉपिक बताया तुमने ये वाला, तो जो कि असल में पता नहीं रहती ये एकमात्र प्रसिद्ध तबला वादक राष्ट्रपति थे। तो भारत के एकमात्र प्रसिद्ध तबला वादक राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया का नाम सुना होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली का एक बहुत माना हुआ विश्वविद्यालय है और उसकी खास बात ये है या तो 26 में गिनती है या फिर 36 में है, इन्हीं में से कोई एक गिनती है। इस बार जो है इतने आईएएस निकले थे वहां से जामिया मिलिया से, कॉलेज के लड़के, हाँ इतने कॉलेज के लड़के बने थे आईएएस। तो अब एक ही कॉलेज के इतने लड़के आईएएस बन जाए इसका क्या मतलब है? मतलब वहां पे पढ़ाई का स्तर है बहुत हाई है, बहुत हाई है पढ़ाई का स्तर। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन, अब मैंने जामिया मिलिया की बात क्यों की, क्वेश्चन बनाए यहाँ पे निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जामिया मिलिया के संस्थापक थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की खास बात थी ये दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ये उसके क्या थे? संस्थापक। सब क्या बात है, तुम मुझे परेशानी में लग रहे हो, बताओ तुम्हारी टेंशन हम सबकी टेंशन है। जब वर्मा आगे टेंशन है। हाँ ये देखो क्या कह रहे हैं, जब वर्मा आगे टेंशन देखो ये दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हैं क्या कर रहे थे? पकड़ी के कई लड़के हैं संस्थापक है। तो 3 पॉइंट किसके बारे में हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। लिखो, ये लिखो, सब पढ़ सकते हैं। जैसे वो नहीं है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो नाम ही तो है ना उसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन पढ़ कौन सकते हैं? सब पढ़ सकते हैं। उसमें परसेंटेज कम हो गई है। वो तो फर्स्ट ईयर की है, अभी सेकंड ईयर की भी है। अरे मेरी पास से थर्ड और फोर्थ की भी है। सर जी इसमें सेकंड सेमेस्टर किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता होगा। एक सेकंड सेमेस्टर की थर्ड और हर किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता होगा। किन्हें? हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता होगा। इंटरेस्ट होता है, बहुत मानी इंटरेस्ट होता है इसका। मेरे पास भी कॉल है। परसेंटेज में सेकंड सेमेस्टर में 7% कम। सात बहुत प्रैक्टिकल में नंबर मिले तभी तो बड़ी परसेंटेज हो गया, लिख लिया, ये मिटा दूं। अब एक बात समझ लो, इनकी खास बात ये है, इनकी खास बात ये है इनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान। हाँ भैया क्या
पानी नहीं आ रहा है, पानी लेके आएगा। अच्छा। इनकी मृत्यु हुई थी कब? कार्यकाल के दौरान। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, हालांकि इनके बाद एक आए थे जिनका नाम था क्या? फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों मुस्लिम। फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी भी मृत्यु हुई थी किस दौरान? कार्यकाल के दौरान। लेकिन हम लोगों को सेकंड वाले से मतलब नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा कहां से बनता है? प्रथम वाले थे। तो अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई कार्यकाल के दौरान, तो कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो लास्ट पॉइंट इसे जोड़ो, लिखो इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। सर इनका फिर कार्यकाल किसने देखा होगा? कार्यकाल दूसरा। इनका सबसे छोटा कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नहीं फिर मतलब इनके बाद इसके बाद क्या हुआ? दूसरे राष्ट्रपति बने? नहीं, इनके बाद एक आए थे, उस समय एक जज थे। देखो उस समय दो कंडीशन थी। जब हुआ क्या, अगस्त 1969 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे नहीं, अगस्त सितंबर में इनकी मृत्यु हुई थी। 1969 में जब इनकी मृत्यु हुई, सिंपल याद रखो, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात देखो क्या होता है। इनकी मृत्यु जब हुई थी तो इनकी मृत्यु के पश्चात हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एम हिमायतुल्लाह। समझ रहे हो? तो इनका नाम क्या था? एम हिमायतुल्लाह नाम था। तो अब क्या हुआ? इनकी मृत्यु के पश्चात कौन बैठे? हिमायतुल्लाह बैठे। समझ रहे हो? तो एम हिमायतुल्लाह उस समय कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते थे, हाँ जज होते थे। तो उस समय एम हिमायतुल्लाह बैठे। फिर क्या हुआ? एम हिमायतुल्लाह ने कुर्सी खाली की और उसके बाद उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी। तो बीबी गिरी, फिर इनके बाद बीबी गिरी बैठे थे। तो अगर पूछा जाए, बताइए, कुछ समय के लिए वो बैठे, तो अगर पूछा जाए बताइए भारत का प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा तो कौन बैठा था? एम हिमायतुल्लाह। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो एम हिमायतुल्लाह को नहीं माना जाता है, वो किसको माना जाता है? बीबी गिरी को। तो अगर सिंपल, अगर उनके नाम के साथ में कौन जुड़ा है? न्यायाधीश जुड़ा है तो किस पे लगाएंगे? एम हिमायतुल्लाह पे। न्यायाधीश नहीं जुड़ा है तो कौन लगाएंगे? बीबी गिरी। क्योंकि संविधान में लिखा है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। तो अगर पूछा जाए बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका माना जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का था। देख रहे हो कितने पॉइंट हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन से? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये एकमात्र प्रसिद्ध तबला वादक राष्ट्रपति थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के क्या थे? ये संस्थापक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कार्यकाल के दौरान। सबसे छोटा कार्यकाल भी किनका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नोट डाल के नीचे लिखो, नोट डाल के लिखो मत। तो वो चक्कड़ी तो नहीं कट रही है, मैं ज्यादा पॉइंट लिखा रहा हूं नहीं, ये पॉइंट ऐसे हैं। देखो अभी तक ये संविधान की क्या चल रही है? नंबरी चल रही है। संविधान में जो राष्ट्रपति पद है, ये राष्ट्रपति की क्या चल रही है? नंबरी। अभी राष्ट्रपति शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शुरू कहां से होगा? अनुच्छेद 52 से। क्या अपनों ने अभी कोई अनुच्छेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये जो है अभी राष्ट्रपति की शुरुआत भी नहीं हुई है। जैसे फिल्म आने से पहले नंबरी शुरू होती है कि नहीं होती है? तो ये क्या चल रहा है? नंबरी, यानी कि ट्रेलर चल रहा है। राष्ट्रपति उस लेवल में पढ़ोगे ना तो कोई एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा राष्ट्रपति का। समझ रहे हो? मुस्कुरा दो यार। धन्यवाद भाई, आत्मविभोर हो गए हम तो तुम्हारी तारीफ से। हाँ, नोट डाल के लिखो, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु के पश्चात
इनकी मृत्यु के पश्चात एम हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह लिख लोगे? लिखवा देखो हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, इनकी मृत्यु के पश्चात एम हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, न्यायाधीश थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो अब मुझे ये बताओ भैया सब लोग, क्या इनको हम एम हिदायतुल्लाह को प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये बने तो थे लेकिन फिर भी इनको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है। संविधान क्या कहता है? कारणवश अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसका पद खाली हो जाए, समझ रहे हो? अनुच्छेद 70 की बात बता रहा हूं मैं। अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है वो बात बता रहा हूं। तो आकस्मिक स्थितियों में उसके पद का निर्वहन करेगा वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति करेगा। अब जो उपराष्ट्रपति करेगा, लेकिन बाई चांस अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, बाई चांस अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है लेकिन कुर्सी उसकी खाली है, तो फिर उसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति उस समय बैठे नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन बैठा? मुख्य न्यायाधीश बैठा। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक तो राष्ट्रपति कहलाएगा, लेकिन कार्यवाहक बना तो, लेकिन वो कहलाएगा नहीं, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति हम सिर्फ और सिर्फ किसको कहते हैं? जब उपराष्ट्रपति बैठेगा उसकी गद्दी पर। तो ये अगर देखो एक सिर्फ आ जाए ना, भारत के प्रथम न्यायाधीश जो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तभी हमें किस पे टिक लगाना है? एम हिदायतुल्लाह पे लगाना है, वरना नहीं लगाना है, वरना फिर चलेंगे अपने आगे। मिटाओगे? समझ में आ गई ये बात? कंफ्यूज तो नहीं हो गए इनसे? क्यों? अरे बताओ यार। नहीं आई? इसके बाद आए थे कौन? बीबी गिरी। देखो बीबी गिरी की खास बात समझ लो। बीबी गिरी की खास बात ये थी, इनके पश्चात कौन थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी की खास बात बहुत आती है, बहुत पूछा जाता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। पहली खास बात इनकी, देखो क्या पॉइंट बनेगा। देखो एक ही शब्द है, वो कितनी बार लिखा गया बताओ जरा। देखो बी बी, एक साथ मत पढ़ना, रुक के पढ़ना। एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत में आता, समझ लो। बीबी, हाँ तो यार परेशानी खड़ी हो जाएगी। एक ही शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय मतगणना हुई थी। द्वितीय मतगणना का मतलब 2 बार काउंटिंग हुई थी। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जो किसी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात जब वोटों की काउंटिंग होती तो 2 बार काउंटिंग हुई, एक ही बार में इधर उधर कहानी हो जाती थी। लेकिन इनके समय में वोटों की काउंटिंग कितनी बार हुई थी? 2 बार। तो क्या होगा यहाँ पे? इनके निर्वाचन में द्वितीय मतगणना हुई थी, समझ रहे हो? उसके बाद भी जो है इनके निर्वाचन में क्या हुई? द्वितीय मतगणना। और जब ये हटे थे ना एम हिदायतुल्लाह, कुछ समय बाद इनको हटा दिया गया। फिर क्या हुआ था? फिर जो उपराष्ट्रपति जो थे उस समय,
वो कौन थे? बीबी गिरी। फिर ये किसकी गद्दी पर बैठे थे कुछ समय के लिए? राष्ट्रपति की गद्दी पर। तो मैंने क्या कहा, जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो हम क्या कहते हैं कि वो कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो अब इस आधार पर अगर मैं कहूं प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है? बीबी गिरी। इन्हें प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति या सीधे माना जाता है, ऐसे करके लिख लो, या है कुछ भी लिख लो, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाता है। तो पहली खास बात इनकी क्या हो गई भैया? इनके निर्वाचन में मतगणना कितनी बार हुई थी? 2 बार। इनकी दूसरी खास बात क्या हो गई? इनकी दूसरी खास बात ये हो गई, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब दूसरा सुनो, 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, 1969 से लेकर के 1974 तक। 74 में क्या हुआ है? 74 से 78 74 से 78 ना, 69 से लेकर के 74 तक। हाँ, 1969 से लेकर के 74 तक जब ये रहे, 74 में इनका कार्यकाल हो गया क्या? खत्म, समाप्त। फिर 1975 में दिया गया था भारत रत्न। तो क्या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न दिया गया? राष्ट्रपति के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ऐसे ही तुमने किसका नाम लिया था? भारत रत्न से संबंधित जब मैं कुछ बात बता रहा था, तुमने कहा था ऐसे ही किसके साथ था? उनके साथ था। उनको भी कार्यकाल के दौरान नहीं दिया गया, उनको भी कब दिया गया? बाद में दिया गया था कि नहीं दिया गया था? तो बाद वाली बात लिखाऊं या नहीं लिखाऊं? लेकिन सर भारत रत्न के सभी को मिले थे? नहीं, सबको नहीं मिले, जैसे जागृत है इनको नहीं मिले यार। तो अब ये बताओ, इनको जो है बाद में मिला, तो ये बात लिखाऊं या छोड़ दूं? यार हमारी मर्जी क्या है? हमारी मर्जी तो ये है, लिखो इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया। कंप्लीट है यहां तक। ये हमारे कहां तक क्या हो गया? तो ये हमारे बीबी गिरी तक हो गया पूरा क्या? कंप्लीट। यहां तक तो आ रहा है, सबको समझ में नहीं? बताओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है? जबरिया में तो नहीं कह रहा है? इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। बहुत पिछड़ी अवस्था में लिख रहे हो तुम। अगला पॉइंट, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था इनका? फखरुद्दीन अली अहमद। हैं? अरे नहीं, इतने कितनी किताब में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, सबसे जो संविधान की बेहतर किताब है वो पता है कौन सी है? लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत में इनमें से कोई भी पॉइंट निकाल के दिखाओ। नहीं, अलग ही प्रकार यूपीएससी के लिए इतनी मोटी किताब है, 750 रुपए की है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। तुम्हें पढ़ाने के लिए पता है कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं? एक एम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ती है, कुछ पॉइंट वहां तक के लिए, मतलब सब पॉइंट। एम लक्ष्मीकांत तो पूरी करा रहा हूं तुम्हें पूरी, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में इतने पॉइंट है नहीं। ये जो मैं सब लिखा रहा हूं ये सब पेपर में आया हुआ है, लेकिन इनमें से कुछ भी लक्ष्मीकांत की किताब में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? फिर इसके अलावा कौन सी किताब? एक है सुभाष कश्यप की किताब, बहुत जबरदस्त संविधान की किताब, वो ही पढ़ना पड़ती है तुम्हारे चक्कर। उसके अलावा एक है डीडी बसु की किताब, वो भी पढ़नी पड़ती है। और फिर इंटरनेट जिंदाबाद ही, इसके अलावा सिर किताब। और फिर इसके अलावा क्या होता है, पेपर जो हो चुके हैं वो पेपर देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो अब से पहले किसी पेपर में नहीं पूछा गया तबला वादक कौन राष्ट्रपति थे हमारे, तो अब से पहले क्या होता था, ये सब छोड़ देते थे लोग, मैं भी छोड़ता था। लेकिन क्या हुआ, पेपर में क्या आया उसको भी देखना पड़ता है, पता चले दोबारा से आया तो तुमने दोबारा से नहीं करा है।
अब तक जो नहीं करा है वो अलग चीज है, पेपर में नहीं आया, लेकिन अब जब पेपर में आए तो फिर सबको लेना पड़ेगा, तो वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये लिखवाना जरूरी है क्या? सर जी हाँ लिखवा कर भारत के 5वें राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे। एक राष्ट्रपति तो मैं ऐसे 2 मिनट में याद करा दूंगा क्रम वाइज से, पहले ये पॉइंट लिखो फिर देखो इनकी खास बात क्या है। इनकी एक ही खास बात है, 74 में ये गद्दी पे बैठे थे, राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे, 77 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। 77 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? लिखो, इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान। तो भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति ऐसे हो गए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? 2। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। हो गया। इसके बाद कौन आया? अभी नंबर छोड़ दूं, जैसे अभी 5 में है ये, इसके बाद में छठे आएंगे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, 7 में आएंगे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट, हालांकि मैं लिखवा के रखते रहा हूं, नंबर छुड़वा दे रहा हूं 5वां 6ठा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और मैं एक क्या करूंगा, ये पूरे पॉइंट लिखवाने के बाद 2 मिनट लगेंगे, तुमको सब रटवा दूंगा नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो नंबर अभी छोड़ो। इसके बाद कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। बाद में छोड़ो, क्या है सीधा याद रखो। देखो, नीलम संजीव रेड्डी, इनके नाम में क्या जुड़ा है? रेड्डी। अब ये मत समझो नीलम है तो लेडीज होंगी, जेंट्स है। इनके नाम में क्या जुड़ा है? रेड्डी। तो अब जो रेडी मतलब क्या होता है? तैयार। अगर तुम रेडी हो तो क्या कभी हारोगे? नहीं हारोगे ना। सामने वाला आएगा ही नहीं जब अगर तुम रेडी हो तो टक्कर ही नहीं ले पाएगा। तो ये रेडी हैं, इसलिए ये कैसे चुने गए? निर्विरोध। तो पूछा जाता है भारत के वह एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी साउथ की होती है। हाँ बिल्कुल। कहाँ का नहीं ये फिरते हैं साउथ की पिक्चरों में, वही तो होते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। अरे भैया, नीलम संजीव रेड्डी है मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन की एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। युवा भी बोलते हैं, युवा राष्ट्रपति। बिल्कुल कह सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। हो गया। इसके बाद एक आए थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह खास बात ये है पंजाब से थे, सिख थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कौन थे? सिख संप्रदाय से आए थे। तब से लेकर अब तक कोई लिस्ट उठा के देख लो, कोई नहीं। तो ज्ञानी जैल सिंह की खास बात ये क्या है? अब तक ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कहते थे सिख संप्रदाय से संबंधित थे। अब पता है इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल है 1982 से लेकर के 1987 तक। तो नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितना है? 1982 से लेकर के 87 के दौरान है। और 1982 से लेकर के 87 तक जाएंगे ना तो 84 में पता है क्या हुआ था?
मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरे भारत का एक एक कतरा अखंड भारत को मजबूती प्रदान करेगा। ये कितने बाल भारती कक्षा 5 में की में देखा होगा पहले, इंदिरा गांधी था। तो 1984 में जो हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उस समय कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह की खास बात क्या है? इसके बाद कौन है? ज्ञानी के बाद में संजीव रेड्डी जी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह की खास बात क्या है? ये एकमात्र, या फिर क्या कर क्या जाएगा इसके बाद मान लिया कोई बन जाए तो ये क्या हो जाएंगे? प्रथम हो जाएंगे। ये एकमात्र या प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। हो क्या? इनकी खास बात क्या है? इनके कार्यकाल में क्या हुआ? देखो खास बात समझ लो यहाँ पे ये पता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया। इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान या उसी समय एक चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। किसी ने डिटेल में बताऊंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी ना इतिहास में, वो किसके कार्यकाल में हुई? ज्ञानी जैल सिंह। क्या खास बात हुई? इनके कार्यकाल के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और इन्हीं के कार्यकाल में मैंने क्या बताया, क्या चला था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इन्हीं के कार्यकाल में बहुत पूछा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार पे। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इन्हीं के कार्यकाल में क्या चलाया गया? ऑपरेशन शॉर्ट में बता दो क्या है। चलो बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, आधा अधूरा। इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। गाना बजा कौन रहा थी? आया लोड करेंगे। हो गया। अब इनके बाद में राष्ट्रपति आते रहे, लेकिन एक राष्ट्रपति थे बहुत महत्वपूर्ण इनके बाद में जो आए, और जिनका नाम था के.आर. नारायण। के बहुत बाद में आए थे, शंकर लाल वगैरह आए उसके बाद में आए। एक राष्ट्रपति हुए थे जिनका नाम क्या था? के.आर. नारायण। इनकी खास बात पता है क्या है? ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, दलित जो SC कैटेगरी के आते थे। तो अगर पूछा जाए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। ये भी दलित है, लेकिन ये प्रथम तो यही कहलाएंगे, ये आगे भी कहलाएंगे। नीचे वाली लाइन कट गई।
कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया। तो के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। और क्योंकि ये मलयाली थे इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम मलयाली राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मलयाली राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। बताओ किस नंबर के थे? 10वें नंबर के थे के आर नारायण। नंबर की तुम टेंशन मत लो, नंबर तो एक नंबर 2 नंबर ये सब हटा दूंगा। पेपर देने जाओगे सर जी, नंबर अपना दे दे। नंबर तो मैं दे ही दूंगा। देखो के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। यार फोन सही है, देख रहे इतने टाइम फोन आता है मुकेश का। समझ जाओ इतने टाइम आता है, क्लास छोड़ने का टाइम हो गया तुम्हारा। हो गया? अब मैंने क्या कहा, ये प्रथम मलयाली राष्ट्रपति भी थे। इससे पहले कोई मलयाली के राष्ट्रपति बना नहीं बना, तो इनकी खास बात क्या हो गई? प्रथम मलयाली राष्ट्रपति भी थे। एक क्वेश्चन आया है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में, घबरा तो नहीं रहे हो सर? घबरा तो नहीं रहे? लिया था, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। देखो तुम फैक्ट लिखो, इतने फैक्ट लिखवा दूंगा तुम्हारे दिमाग फाड़ दूंगा। फैक्ट लिखवाते लिखवाते सर याद किससे करेंगे? याद देखो यही के ही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखो अगर तुमने यहाँ पे फैक्ट याद कर लिए, घर जाके सिर्फ देखना है, दीदार करना है अपनी कॉपी का बस। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति लोकसभा में जिन्होंने चुनाव में लिया था ना? जी जी बिल्कुल, जिन्होंने जिन्होंने जीत गए हुए हार नहीं नहीं सिर्फ विधानसभा को संबोधित। 4 फैक्ट लिख लो सिर्फ किसके बारे में? अपने भाई के आर नारायण के बारे में। अरे बहुत लंबी, मेरे मित्र है, बहुत लंबी बात होगी इसमें, तो बुरा मानेगा ये। यार तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अब मैं बिजी था, मैं देखा नहीं, मैं कहीं गया था, फोन रूम पे था। अरे काट दिए तो भाई ये बताओ ये आ गया समझ में नहीं? इसके बाद एक राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। खास बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने विवाह नहीं किया। अपनी कैटेगरी के लोग थे ये, जिन्होंने विवाह नहीं किया। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। मतलब क्या हो गया? अब तक जितने भी राष्ट्रपति थे किसी ना किसी दल से ताल्लुकात रखते थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी दल से ताल्लुकात नहीं रखते थे।
डॉक्टर APJ अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन, अरे गजब हो यार तुम लोग। अब्दुल कलाम अबुल बाकर जैनुद्दीन जैनुल आबदीन, सब कुछ आ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद भारत के एकमात्र कौन थे ये? राष्ट्रपति, वही अरे यार राष्ट्रपति तो थे, वैज्ञानिक तो फिर पीटी उषा का क्या नाम था? पीटी उषा का राष्ट्रपति थे। इनकी खास बात क्या हो गई? ये भारत के एकमात्र कैसे राष्ट्रपति थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति। पीटी उषा अगला पॉइंट, उनका शायद ये फालुल्लाह खंडी बिल्कुल बढ़िया, अरे गजब। ये ना हाँ, इनकी खास बात एक और है। इनकी एक खास बात ये है, ये अविवाहित राष्ट्रपति थे। मतलब अभी तक जितने राष्ट्रपति थे सबके अपने अपने परिवार थे, शादियां की थी, बीवी बच्चे थे। एकमात्र, लेकिन ये बेचारे कहते थे, बहुत ग्रेट मैन थे ये। इन्होंने एकमात्र देश के लिए शादी के लिए अविवाहित, देश के लिए अविवाहित राष्ट्रपति, ये कहते थे एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति। ये कौन भी थे? इनको क्या कहा जाता था? इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि थी, उपाधि प्राप्त थी। कौन जान आ गया लगा था? इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त थी। हाँ सर नमस्कार। अरे आप लेक्चर में हैं सर। ठीक सर, ठीक ठीक। हो गया, हो गया। अब देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था? मिसाइल मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त हुई, और जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। ये किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। इतनी बात आ गई समझ में? ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। हो गया। ये रहे थे 2002 से लेकर के 2007 तक। लेकिन 2002 से पहले ही, मतलब 1998 में इनको मिल चुका था भारत रत्न। तो भारत रत्न तो मिला था, लेकिन राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए नहीं मिला था। इनको वैज्ञानिक होने के कारण क्या मिला था? भारत रत्न। तो महत्वपूर्ण तो इतना नहीं है, क्योंकि उस स्तर पे नहीं मिला जिसकी अपने लोग बात कर रहे हैं। तो 4 पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, अविवाहित राष्ट्रपति भी ये थे, इनको मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त थी, और ये किसी भी दल से संबंधित। बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दो। अगला पॉइंट लिखो जरा। बोल दूं मैं? अगला पॉइंट लिखो। लिखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की क्या एकमात्र प्रथम महिला राष्ट्रपति, एकमात्र, अगर कोई और बन जाएगी तो ये फिर क्या हो जाएंगे? प्रथम महिला और राष्ट्रपति थी। ये पता है कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की। चौदह नंबर की तो बता था 14 हम्म, निकली सर अरे नहीं यार, वो
पता है कब को मिला के करता जाता है? कार्यकाल एक तो लिया जाता है किनको, दो कार्यकाल कितने लिए जाते हैं? वो लोग कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और एक कभी कभार लोग कितने मान लेते हैं, कार्यवाहक को भी गिन लेते, तो बढ़ जाता है। ये है अपना कितने है व्यक्तिगत रूप से। देखो लास्ट पॉइंट देखो। अब इसके बाद कौन है? प्रणब मुखर्जी है। और प्रणब मुखर्जी को ना भारत रत्न नहीं मिला था, पद्म विभूषण मिला था उनको, पद्म विभूषण मिला था। खैर वो तो अपना मुद्दा ही नहीं है। इसके बाद आए प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद कौन आए? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद की खास बात यह है, ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? पहली बात तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये कौन है? 14 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 14वें नंबर के। और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। भैया बताओगे कोई प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? क्या नारायण। बस ठीक है। अपना क्या क्या अब देखो बताइए क्या है। ये वो क्वेश्चन थे जो क्या बनते हैं, ये राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसका मतलब ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का भी सिर्फ हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट पढ़े हैं। अभी राष्ट्रपति की नींव रखी गई है, अब इसमें मकान बनाना शुरू करेंगे अपने कल से। तो राष्ट्रपति शुरू अभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अभी शुरू हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा था राष्ट्रपति शुरू कहां से होगा? अनुच्छेद 52 से। क्या अपनों ने आज अपने लोगों ने अनुच्छेद 52 पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो अगर पूछा जाएगा कि अगर मैं पूछूं क्या राष्ट्रपति शुरू हुआ है, तो आज अपना राष्ट्रपति शुरू नहीं हो पाया, इतना टाइम हो गया। सिर्फ क्या हो पाया? राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ है। और ये याद रखियो, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो अब तक किसी एग्जाम में ना आया हो। इनमें से हर एक पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या, परेशानी, पेट में दर्द, जलन, चिड़न, जी घबराना या जी मिचलाना, बताओ। बढ़िया, चले फिर ठीक। भाई रुक